जी, तो आप तैयार हैं गौरव जी? हाँ जी, हाँ जी। कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। हमारे साथ दिल्ली से गौरव जी जुड़ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे सोनू के विषय पे, साथ ही साथ बिहार के एजुकेशन और दिल्ली के एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे गौरव जी जो है दिल्ली से हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस प्रकार काम कर रही है, और उसी स्थिति में बिहार की जो है गवर्नमेंट सरकार है और बिहार की गवर्नमेंट स्कूल है वो बेकार क्यों है। इसी विषय पे हम बात करेंगे। गौरव जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जी गौरव जी, मेरा पहला सवाल ये है कि एक छोटे से गांव से, नालंदा के छोटे से गांव से, और वो भी वैसे गांव जहां बगल में नीतीश जी का भी गांव पड़ता है, उस गांव से वो बच्चा आगे आता है। मात्र 5 साल 11 साल का लड़का है, 5 क्लास में पढ़ता है, और वो नीतीश जी के साथ हाथ जोड़ के कहता है कि सर मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, मेरे पिताजी शराब पीते हैं लेकिन मुझे पढ़ना है। देखो, एक तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था जी कि उससे बहुत लोग सीख सकते हैं। जी जी। बहुत लोगों के लिए प्रेरणा भी बन सकता है वो बच्चा। हम्म। तो उसने ये नहीं कहा था कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, उसने ये भी हम्म। कहा था कि मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है क्योंकि सरकारी स्कूल में, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, जी। कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता, यहाँ हम्म। तक कि अध्यापक भी अंग्रेजी नहीं जानते, नहीं उसने ये जान। कहा था। जी जी। है ना? इसके जी ही अपोजिट अगर हम दिल्ली में आए, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था है जी। जी वो दिल्ली और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। जी। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ की अच्छी पढ़ाई है। जी जी। यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं शिक्षा को लेकर के वो इतनी अच्छी हैं कि हम्म। शिक्षा का जो माहौल है दिल्ली का वो बहुत अच्छा है। हम्म। यूपी बिहार दिल्ली के सभी वर्ग और सभी जाति धर्म के लोग इन स्कूलों में पढ़ते हैं जी जी। और अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। जी जी। जी अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि कई लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़ के जी। सरकारी स्कूल में आ गए हैं आ गए हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा अच्छी है दिल्ली में। जी जी। इसलिए तो भाई, जहां इसीलिए तो सब प्राइवेट स्कूल को छोड़ के लोग सरकारी स्कूलों में आ रहे सरकारी हैं। स्कूलों में आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे कि फ्री में पढ़ाई होती है वहां, इसलिए आ रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है वहां, अच्छी पढ़ाई होती है। इसलिए आ रहे हैं। तो जी जी। अन्य राज्यों को भी दिल्ली की शिक्षा से, दिल्ली की जो दिल्ली सरकार की नीतियां हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। सीखने हम्म। में कोई राजनीति नहीं होती, कोई हर्ज नहीं होता। जी भाई जी। सीखना हो अगर तो सीख तो किसी से भी ले लेनी चाहिए हमें। जी जी। जी है ना? तो बिहार सरकार जो है इतनी जागरूक नहीं है शिक्षा को लेकर के, लेकिन इसमें बिहार सरकार कम और वहां के जो नागरिक हैं वो ज्यादा दोषी है। ज्यादा क्योंकि वो दोषी है। क्योंकि वो सरकार से जब सवाल ही नहीं करेंगे, नहीं सरकार कर से जब रहे अपना एक। हक ही नहीं जी। मांगेंगे, नहीं मांग तो रहे, एक छोटा सा बच्चा हक मांग रहा है। हाँ, तो सरकार को क्या जरूरत पड़ी है आप लोगों को शिक्षा देने की या स्वास्थ्य और शिक्षा देने की, सुविधाएं देने की क्या जी। जरूरत पड़ी है सरकार को? आपको अपना हक मांगना पड़ेगा, सरकार से छीनना पड़ेगा। सरकार अगर हक नहीं देगी तो जी जी। सरकार से लड़ो, अपने 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 लिए नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ो। हाँ, है ना? कहीं। भविष्य। जी जी। गौरव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि आप हक की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार जो चाहती नहीं है कि हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाए लिखाए और उनको पता चले कि उनके शिक्षा का अधिकार क्या है, उनका मौलिक अधिकार क्या है, मतलब जितने भी संविधान में अधिकार है, उनका हक है, वो उनको न पता होगा और वो न हक मांगेंगे। उससे अच्छा है कि ना पढ़ाया जाए और ना ही वो विरोध करेंगे। बस उनको अनपढ़ रख के झंडा जो है, चुनाव में झंडा धुलवाने का काम किया जाए। देखो, ऐसी भी कई सरकारों की नीतियां रही हैं कि उनको जागरूक मत होने दो, उनको शिक्षा मत दो। जी अगर वो जान गए, यानी कि अपना हक उनको पता चल गया, तो फिर वो हमसे शिक्षा के लिए लड़ेंगे। इसलिए उनको अनपढ़ ही रहने दो, उनको जी। इतना जी जागरूक मत करो कि वो हमसे अपना हक मांग सकें। ऐसी भी कई सरकारों की नीतियां रही जी। हैं। जी जी। तो वही बात करें चुनाव में, तो दिल्ली में जब भी चुनाव होता है तो केजरीवाल जी के साथ देखने में आता है मात्र 150-200 लोग ही घूमते हैं, लेकिन वही बिहार में जब चुनाव होता है तो किसी एक पार्टी के साथ लाखों लोग देखे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बेरोजगारी और अशिक्षा ही है? नहीं, देखो, अभी दिल्ली की अगर शिक्षा की बात करें तो दिल्ली में अभी कल भी एक मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर। जी दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे और आज के अखबार में ये लिखा हुआ है, जी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जी जी। जैसी दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है जी जी। ऐसी ही व्यवस्थाएं
देश के हर राज्य में होनी चाहिए, हर राज्य में होनी चाहिए। और होनी चाहिए सही में। जी, लेकिन जी, आप विदेशों में जाओ, अमेरिका में जाओ, जी, अमेरिका के अंदर ना तो प्राइवेट स्कूल है ना प्राइवेट जी, अस्पताल है। क्यों जी, नहीं है? क्योंकि वहां की जो जनता है, एक तो अपना हक जानती है, मांगना भी जानती है, छीनना भी जानती सुना है। भी जानते दूसरा, वहां की जो सरकारें हैं अपनी जनता के प्रति बहुत लॉयल हैं वो। हैं। जी, जी, और अपनी भाई, किसी भी इंसान की जो मेन मेन बुनियादी जो मांग होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें होती हैं, वो सरकारें फ्री में देती हैं उनको। जी, जी, जी। परिवहन व्यवस्थाएं भी फ्री में मिलती हैं वहां पर। तो हुँ। सभी सरकारों को ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए तो किसी को भी। आखिर बिहार की सरकार को ये सब पता है। बिहार के बगल की जो सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है आपके दिल्ली में, तो ये बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है अपने मित्र से क्यों नहीं सीखना चाहते? उनको वो इसलिए नहीं सीखना चाहते, अगर सीखने यहाँ आएंगे तो मोदी जी उनको हड़का देंगे जी, जी, जी। कि कहाँ जा रहे हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिर से दल बदल करने वाले हैं? नहीं, दल बदल तो ऐसा अभी फोटो आई थी, ईद 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 मिलन हाँ, समारोह में अभी भी आई अभी थी, अभी हाँ, फोटो आई थी। लालू के पूरे परिवार के लालू जी के साथ में। परिवार के साथ में भी गए वो, फिर लालू जी के परिवार को उन्होंने भी बुलाया, ऐसा जी। हुआ था अभी। हम्म। तो ये तो खैर बिहार की राजनीति और बिहार के लोग जाने। बिहार के लोग जाने। और लेकिन वैसे जी, दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को इससे सबक लेने की जरूरत है। जरूरत इसमें है। कोई राजनीति नहीं है। जी, अगर राजनीति होती, गुजरात चलो, गुजरात हम जाते हैं, जी, गुजरात के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ा जाता जी, है ना। गुजरात में मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताओ, गुजरात में आज तक के इतिहास में गुजरात की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए कितने नेता वहां गए हैं? बाहरी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां गए हैं? जी, आज जी, तक एक भी नहीं गया है। जी, जी, दिल्ली में अभी नई पार्टी है, नई सरकार है, तीन तीन मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली की इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए, इनसे सीखने के लिए यहाँ आ आ चुके हैं। चुके हैं। और वो जी, कह चुके हैं कि हम ये व्यवस्थाएं अपने राज्य में भी लागू करेंगे और लागू पूरे देश में करेंगे। लागू होनी चाहिए। जी, जी, जी। और किसी भी, देखो, कोई भी सरकार इन सब चीजों को कर सकती है। जी, किसी भी सरकार के पास में पैसे की कमी नहीं कमी होती, नहीं है। कभी किसी के पास सरकार की कमी, तो सरकार फिर के पास हमारे कभी, बिहार के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे भाई हैं? वो स्कूल की वो बात करें गौरव जी, स्कूल की बात करें, जब हम स्कूल में जाते हैं तो 10 मतलब कि 2 मंजिला बिल्डिंग होती है, 10-10 कमरे के रूम होते हैं, लेकिन किसी भी कमरे में बात करें तो बैठने की सुविधा नहीं है। ब्लैक बोर्ड जो है उस पे छेद रहता है, अश्लील चीजें लिखी हुई है। और बात करें क्लासरूम में तो हर एक स्कूल में कम से कम 5-10 शिक्षक हैं, लेकिन उपस्थित एक ही है और उसे भी कुछ पढ़ाने नहीं आता। हाँ, तो ये तो वहां के लोगों को जानना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए, उन लोगों से लड़ना चाहिए इस चीज तो के सर लिए। अपने हक की अपने मांग तो अपने नेताओं से ना इस बारे में सवाल करना चाहिए वहां करना की जनता चाहिए, से। लेकिन जब गौरव तक जी हम जनता सवाल नहीं आपको करेगी, जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, तब तक नेता काम नहीं करेगा। नहीं होगा जी। जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, जनता को जागरूक होकर आवाज उठाना पड़ेगा, बिल्कुल सिर्फ उठानी वोट पड़ेगी। देने से नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या जी, हुआ? जी, चुनाव आया, वोट दिया, 5 साल के लिए जनता भी गायब हो गई भैया, नेता भी गायब हो गए नेता भी गायब हो गए। 5 साल के लिए। तो जी, ये गलत है, अपना हक मांगना चाहिए, मानना बिल्कुल चाहिए मांगना जी। चाहिए। तो गौरव जी हम बात करेंगे सोनू के बारे में, तो सोनू का सपना है IAS बनना। तो क्या लगता है उसकी आपने उसकी उसके जो वीडियो, लगन है, जी वो मैंने आपने उसके देखी है, वीडियो उसकी वीडियो देखे हैं सब तो देखी है। क्या लगता है? सभी नेताओं में, बिहार के सभी नेताओं में होड़ सी लगी हुई है उससे मिलने के लिए, 11 साल के बच्चे से मिलने के जी, लिए। जी, तो वो उसको, एक तो ज्यादा वैसे वो बहुत तेज है इन चीजों में, हाँ, है ना। अब उसने लालू जी के बेटे से भी कह दिया था कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, जी, है ना। तो वो बन सकता है, उसके अंदर लगन है, प्रतिभा है उसके अंदर, अगर वो चाहे और किसी लगन से पढ़ाई करे ना, तो हम्म, IAS कुछ भी बन सकता है वो। जी, 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 वो बन सकता है, उसके अंदर आपको पोटेंशियल है उतना। बिल्कुल है। जी, अभी बात करें नीतीश जी की, मतलब कि सोनू कुमार से जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने उससे पूछा कि अभी तक आपका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, तो वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ये नहीं कहेंगे, एडमिशन नहीं कराएंगे, तब तक कहीं और हम एडमिशन नहीं करा सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी लेट कर रहे हैं, 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, और इसके पीछे कारण 2 प्रकार का है। अगर वो एडमिशन कराते हैं हाँ, किसी भी प्राइवेट स्कूल में तो पूरी विपक्ष पार्टी जो है विरोध करेगी, हाँ, इसलिए बिल्कुल सही करेगी बात। क्योंकि आपने एक बच्चे को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में एडमिशन क्यों करवाया, कराया।
वो इसलिए कर वो हाँ विपक्ष क्यों कहेगा कराया? देना भी हाँ, चाहिए। वो इसलिए इसका कराया कि मतलब कि हाँ बिहार के बाकी स्कूल जो है सरकारी स्कूल सही नहीं है। अगर वो एडमिशन नहीं कराते हैं तो फिर आपसे एक बच्चा जो है शिक्षा की मांग करता है, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ वो फंसे हुए हैं, वो फंस एडमिशन जाएंगे। करा अगर के भी प्राइवेट फंसेंगे, स्कूल में कराएंगे एडमिशन तो नहीं करा जनता के भी फंसेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाते हैं वो, हाँ, तो जनता भी और विपक्ष भी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चे भी भी वो कुछ ये सोचेंगे कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है, सरकारी में तो है ही नहीं। है ही नहीं, उनकी पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी, इसीलिए एडमिशन नहीं करा रहे। इसलिए नहीं करवा रहे। तो अभी तो मामला सामने आया था, मैंने न्यूज में भी देखा था कि सोनू सूद और पप्पू यादव जी ने भी कहा है कि हम दाखिला करवा रहे हैं, ऐसा कुछ था अभी। जी 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 जी, हाँ बहुत सारे लोग आके ऑफर दे रहे हैं और उसके पढ़ने रहने खाने पीने का जो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का कहना ये है कि नीतीश सरकार के द्वारा ही हम पढ़ेंगे। लेकिन नीतीश सरकार जो है वो फंसी हुई है, अगर एडमिशन कराती है तो हाँ महासंग्राम हो जाएगा, और एडमिशन नहीं करा रही है तो फिर आखिर में लेट क्यों कर रही है सरकार? बिल्कुल। बच्चे की बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? दोनों तरफ फंसी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो महामंथन में सरकार फंसी हुई है, क्या वो निकल पाएगी कि नहीं? नहीं, उनकी पोल खुल जाएगी अगर किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया तो उन्होंने, जी, और जनता उनसे सवाल करेगी। सवाल करेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं लेट किया जा रहा है कि इस मामले को शांत किया जाए। बिल्कुल नहीं, मैं तो अब यही कहूंगा कि देखो, हिंदुस्तान के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है जी 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 और वो मिलना चाहिए उसको, इसमें जी, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई लेकिन राजनीति नहीं। चलिए मान लिया जाता है कि जो सोनू कुमार है वो तो फ्यूचर में अब आईएएस बन ही जाएंगे, लेकिन बिहार के लाखों जो सोनुआ है, मतलब बहुत सारे वैसे सोनू है, और बिहार ही नहीं भारत के वैसे बहुत सारे सोनू है जो शिक्षा से वंचित है, उनका क्या? उनको दिल्ली भेज दो, हम पढ़ा देंगे। सबको मतलब कि पूरे बिहार और पूरे देश के बच्चों को यूपी भेज दिया जाना चाहिए। नहीं, दिल्ली दिल्ली भेज देना चाहिए। और सर यार दिल्ली भेज देना चाहिए। हाँ बिल्कुल भेजो, हम पढ़ाएंगे उनको, केजरीवाल सरकार पढ़ाएगी उनको। जी जी जी, ये काफी मतलब कि अचरज वाली बात है कि पूरे बिहार के बच्चे दिल्ली कैसे जा सकते हैं? अगर दिल्ली चले गए तब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम जी तो झाल बजाते रह जाएंगे। देखो, सरकार को सोचना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए सरकार को, जी जी बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि जी, एजुकेशन देने में क्या जा रहा है। देखो, एजुकेशन दोगे तो बिहार शिक्षित बनेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। जी तो इसमें तो मुख्यमंत्री का ही फायदा है, वहां की सरकार को फायदा है, उनके लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आज जी आज केजरीवाल सरकार की हर जगह तारीफ क्यों होती है? वो जी इसलिए होती है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए काम। जी जी, इसीलिए तो हमारे महान नेताओं ने, जो स्वतंत्र सेनानी थे और संविधान के लेखकों ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। हाँ सब पढ़े किया था, सब बढ़े। सब पढ़े सब पढ़े, सही बात जी, है। लेकिन बिहार में ये सिर्फ स्कूल के बाहर बोर्ड पे ही दिखाई देता है, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन अंदर जाने पे सब कुछ गायब। देखो, दिल्ली में आप जैसा कि कह भी रहे हैं कि मैं आऊंगा, और आप जी आना जरूर, मैं आपको यहाँ के स्कूल दिखाने ले चलूंगा। जरूर यहाँ जरूर, के मैं आऊंगा। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी जाना और सरकारी में भी जाना, जी आपको जी धरती आसमान का अंतर आएगा। जी प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल को देख करके आप कहोगे कि ये तो प्राइवेट से भी अच्छा स्कूल है। जी जी जी, इस बच्चों के क्लासरूम में एसी लगे हुए हैं। अरे क्या बात है, ये तो और पहली बार मैं बताओ, सुन रहा हूँ। यही छोटा सा एग्जांपल अगर हो तो एसी लगे हुए हैं क्लासरूम में, जी जी टीचर समय पे पढ़ाता है, जी गायब नहीं हो सकता क्लास से, जी क्योंकि जी, हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा है। उस सीसीटीवी कैमरे को स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी देख सकते हैं, जी जी और बच्चे के जो माँ बाप हैं जो घर पे हैं वो भी अपने बच्चे को भी देख सकते हैं, क्लास को भी देख सकते जी, हैं घर से ही। ये एजुकेशन व्यवस्था और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर केजरीवाल जी क्या कहते हैं? केजरीवाल जी कहते हैं कि अन्य राज्यों को दिल्ली सरकार से इसकी सीख लेनी चाहिए। अगर जी कोई चाहे, उन्होंने कहा था एक जनसभा में कहा था मुख्यमंत्री साहब ने जी कि अगर कोई हमारे शिक्षा मंत्री को उधार लेना चाहे कुछ समय के लिए जी जी तो हम दे जी, देंगे, जरूर दे देंगे। हम दे देंगे, उन्होंने कहा जी था। लेकिन जी, शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, सुधरनी सुधार चाहिए। आना चाहिए। और वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों का क्या कहना है वहां पे पढ़ते हुए?
बच्चे टॉपर है हमारे यहाँ के, इतनी जी तारीफ। मैं आपको क्लिप भेजूंगा यहाँ के बच्चों की, जरूर उसको जरूर देखना। भेजिए, हम चलाएंगे भी। उसको, हाँ आप चलाना, उसको मैं अभी भेजूंगा उसको। जी जी। वो सोनू, जो बिहार का लड़का सोनू है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, हाँ उसी के वर्सेस में बनाई है हमने वो, उसको हम भेजेंगे, जी जिसमें वो जी कह रहा जरूर है कि जरूर। सरकारी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते। जी चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। ये भी जानना चाहूंगा कि अगर सोनू दिल्ली मतलब जाना चाहे, तो केजरीवाल जी उसको आईएएस बनाना चाहेंगे कि नहीं? देखो, दिल्ली सरकार की एक योजना है, भीम योजना। जी उसके तहत हम बच्चों को, किसी भी जाति धर्म के बच्चे को दिल्ली सरकार आईएएस, पीसीएस या हाई क्लास की हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली सरकार बिना गारंटी के लोन देती है, जी जी। पैसा देती है पढ़ने के लिए। हम्म। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में वो इसकी तैयारी कर सकता है। जी तो जी अगर सोनू जी यहाँ आते हैं तो बढ़िया, अच्छी बात है, सरकार उस पर ध्यान देगी जरूर और जी उनको जी पढ़ाएगी। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। मैं चाहूंगा अंत अंत में आप सोनू के भविष्य के लिए क्या शुभकामना संदेश देना मैं चाहेंगे? शुभकामनाएं दूंगा कि जरूर वो आईएएस, पीसीएस बने, आईएएस बने जी और देश का नाम रोशन करे, अपना, अपने गांव का नाम रोशन करे। जी जी जी। चलिए गौरव जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविराज जी, आप आइए दिल्ली, मिलते हैं आपसे जल्दी। जरूर। तो दर्शकों, आप देख रहे थे हमारे साथ गौरव जी जुड़ चुके थे दिल्ली से, और उन्होंने बिहार के एजुकेशन सिस्टम और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, साथ ही साथ सोनू के भविष्य के बारे में भी बताया। तो आप लोगों ने वीडियो देखा। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिल्ली के केजरीवाल जी बेटर है कि हमारे बिहार के नीतीश जी बेटर है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।